नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं। हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियां। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का मैथ को समाप्त करने वाले हैं। आज हम लोग 12 नंबर बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम आज 12 नंबर को बनाएंगे। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो बोला 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य का मतलब हो गया 6 का एक पहाड़ा लिखेंगे। इसको ना एपी की सूची के रूप में लिखेंगे। तो एपी बनाने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 6 का 6 और 6 दूना 12 और 6 तिया 18। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। मतलब 6 पहला संख्या 6 ही है जो 6 से भागे लगेगा। दूसरा 12 है, दूसरा संख्या 12 है जो 6 से भाग लगेगा। यानी कि 6 से भाग लगने वाला पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या 12 है, तीसरा संख्या 18 है। कहने का मतलब ऑटोमेटिक है कि हम लोग 6 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 6 का पहाड़ा से तो 6 का पहाड़ा जहाँ 3 लिख दिए, अगर 10 बार लिखना है 10 बार लिखिए, आपकी इच्छा। ठीक है, कम से कम 3 बार हम लोग लिख कर दिखाएंगे, यानी कि 6 से भाग लगने वाला है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, ऐसे प्रथम 40 यानी कि 40, ठीक है, 40 धन पूर्णांक, यानी सब प्लस में ही होना चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब यही बता रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को बोला 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी को जोड़कर बताइए कि कितना होता है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला से यूज करके हम लोग इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यानी कि 40, ये 40 हम लोगों को क्या हो गया, 40 पद हो गया। क्या हो गया, 40 पद, यानी कि ये हो गया हम लोगों का n। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a1 इक्वल टू 6 और a2 इक्वल टू 12। तो हम लोग यहाँ पे a1 बराबर a बराबर 6 ये निकाल लिए और d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 हम लोग का 12 हो गया, a1 हम लोग का 6 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, और n हम लोग का हो गया, n बराबर लिख दीजिए 40। तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करके Sn ज्ञात करेंगे। लिख दीजिए सूत्र से Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1d। ठीक है, n हम लोग का हो गया 40/2, a हम लोगों का हो गया 6 प्लस n हम लोगों का 40 माइनस 1 और d हम लोग का हो गया है 6। अब जो है इसको भाग दे दिया जाए तो 20, यानी कि 20 और ये हम लोग का हो गया 12 प्लस ये 39 हो जाएगा। 39 इंटू 6। अब जो है हम लोग इसको 20 और ये 12, ये प्लस 9 छक्के 54 बचा 5 और ये 6 18, यानी कि 23, 234। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 20 इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और ये हो गया 1 और 3 4, ये 2। अब जो है हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करके हम लोगों का आंसर क्या आएगा, एक तो 0 बैठा दीजिए पहले, 2 6 दूना 12 और 4 दूना 8, 1 9 और 2 दूना 4। हम लोग का क्या आंसर आएगा, 4920। सिंपल सा था, हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यानी कि बोल रहा था 6 से विभाज्य होने वाला 40, यानी 40 तक हम लोग को पढ़ा लिख देना है और सबको बैठ के जोड़ना है। तो हम लोग बैठ के तो जोड़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से ज्ञात करेंगे। सिंपल सा है, सूत्र याद रहा, आराम से बना लीजिएगा। चलिए, हम लोग का 12 भी आज कंप्लीट हो गया। 12 के बाद अब आगे बनाया जाए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए अब नंबर 13 को हम लोग बनाते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 15 गुणज 8 का। तो बस सिंपल टेबल लिख देंगे, कुछ नहीं करना हम लोग। चलिए हल लिख देते हैं पहले
और हम लोग AP के रूप में पहले इसको लिखते हैं, यानी कि 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, डॉट डॉट डॉट, यानी कि 15 ये हम लोगों का पद हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, A1 क्या जान रहे हैं, यहाँ पे 8 है और A2 हम लोग का क्या हो गया 16 है, तो A1 इक्वल टू A बराबर 8 और D हम लोग का हो गया A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 8, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4। हाँ ये 8 हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, सॉरी, ये हम लोगों का 8 हो जाएगा, यानी D हम लोगों का 8 हो गया और A हो गया हम लोगों का 8, दोनों हम लोगों का 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये और n हम लोग लिख देते हैं, 15 पद है तो 15 लिख देते हैं। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करके क्या ज्ञात करेंगे, Sn ज्ञात करेंगे, तो लिख दीजिए सूत्र से Sn बराबर n/2, ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1, ये d हो गया, सिंपल सा है। n हम लोग का है 15/2, यहाँ पे हम लोग 2a हम लोगों का है 8 प्लस n हम लोगों का 15 माइनस 1, d हम लोगों का है 8, तो हम लोग इसको माने 15/2, ये हो गया 8 दूना 16 प्लस ये हम लोग का हो गया 14 गुना 8। अब इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए, 15/2 ये हम लोग का हो गया 16 प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32 और 8 8 3 11। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे 15/2, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे जब ऐड करने के बाद ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो 6 और 2 8 और 1 1 2 1। ठीक है, एक लिखिए बढ़िया से, थोड़ा अच्छा से मिटा लिया जाए, 1 2 1 2 हम लोग 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, यानी कि 15 गुना 64, इसको गुना कर दिया जाए, 15 चौके 60 बचता है 6, 15 छक्के 90, 90 और 6 96, यानी कि हम लोगों का हो गया 960। सिंपल सा हम लोगों का ये आंसर हो गया, यानी Sn ज्ञात करना था, क्योंकि 15 गुणजों का पूछ रहा था, n हम लोग लिख दिए थे और A D उस प्रकार हम लोगों ने Sn ज्ञात किया, तो हम लोगों का अब 13 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बनाया जाए, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाया जाए। आइए अब नंबर 14 को बनाएंगे, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे, हम लोग वो जानते हैं विषम संख्या, तो सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं और पहले AP बना लेते हैं। बताइए AP के रूप में क्या होगा बापू, पहला विषम संख्या मेरा 1 होगा, दूसरा 3, तीसरा 5। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 आप लोग लिख सकते हैं 7, उसके बाद 11। ठीक है, तो हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, तो हम लोग लास्ट यानी 0 से 50 के बीच करना है, तो 50 तो नहीं होगा क्योंकि 50 2 से भाग लगने वाला है, तो उससे पहले 49 आता है। ठीक है, यानी कि 49 जो 2 से भाग नहीं लगेगा, विषम संख्या है, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। तो ये लास्ट वाला संख्या हम लोगों का क्या हो गया, AN हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस मैथ में हम लोगों का n नहीं दिया हुआ, बिना n ज्ञात किए हुए हम लोग Sn ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग डिटेल लिख लेते हैं, A1 इक्वल टू 1 और A2 इक्वल टू 3, तो हम लोग का A1 इक्वल टू A बराबर 1 हो गया और D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 हम लोग का 3 है और A1 हम लोगों का 1 है, तो इस प्रकार हम लोगों का D 2 आ गया। और हम लोगों का ये जो 49 दिया हुआ है लास्ट वाला, ये इसमें AN है। ठीक है, क्योंकि इसमें n नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 49, यानी AN हम यहाँ तक यही भी कह सकते हैं AN बराबर L होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ Sn का फॉर्मूला जब यूज करेंगे हम लोग, तो 2 फॉर्मूला जानते हैं, एक Sn का लॉन्ग वाला, एक शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट वाला का इस्तेमाल इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग
एस ए एन लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हम लोग का हो गया 49 और ए हम लोगों का है 1 प्लस एन हम लोगों का दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना, और डी हम लोग का निकला है 2। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। इस प्रकार हम लोग का ये हो गया 49 बराबर इस, यानी ये माइनस ये प्लस में, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, -1 हो जाएगा, घट जाएगा, और इसको हम लोग माइनस को इधर आके प्लस बना देंगे, यानी कि हो गया प्लस 2n। तो ये हम लोग का हो गया 50 इक्वल टू 2n। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, n बराबर 50/5, यानी कि 5 दूना 10, 25 25, यानी n हम लोग का क्या निकल गया 25, यानी हम लोगों को n चाहिए तो n निकल गया। अब हम लोग Sn ज्ञात करेंगे, Sn बराबर n/2, ये 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो हम लोग n कितना निकालें 25/2, और ये हम लोग का 2a हम लोग का 1 हो गया प्लस, यानी कि 25 माइनस 1, और d हम लोगों का हो गया है, d निकला है 2। तो इसका कैलकुलेशन किया जाए 25/2, और ये हम लोग का हो गया 2 प्लस ये हो गया 24 गुना 2, और हम लोग का यहाँ हो जाएगा 25/2, और ये 2 जोड़ 24 यानी गुना कर दिया जाए, 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 25/2 गुना ये हम लोग का हो जाएगा 50, यानी भाग दे दिया जाए तो ये हम लोग का 25। अब बताइए बाबू, 25 गुना 25 आप लोग जानते होंगे, 625 गुना कर लीजिएगा, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथ था, हम लोगों ने बना लिया, बहुत ही सिंपल मैथ था। तो इसके बाद है 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये सब्जेक्टिव, ये लॉन्ग टाइप का मैथ है, ये एग्जाम की दृष्टि से है भी नहीं, पूछता भी नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये इतना तक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ था जो कि हम लोगों ने क्लियर कर दिया, हम लोगों ने बना के आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि 15 के बाद आपको बनाना चाहिए, अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उसका PDF बना के आपको दे दूंगा, आप उसको समझ जाओगे। तो जैसा कि ये हम लोगों ने बनाया है, कैसा लगा आप जरूर लाइक करें, अच्छा लगा होगा तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।